योर ऑनर, कानून के अनुसार गाली देना गलत है, जान से मारना पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। इन्होंने एक इंसान की हत्या की है, इसलिए इन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। मैं कोर्ट से विनती करता हूं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। रिस्पेक्टेड जज साहब। या प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, गाली देना गलत है, मारना पाप है, जान लेना गुनाह है, लेकिन यहाँ गुनहगार ने जान नहीं ली। जाके बैग छीन लो उससे। जेल ये एक पवित्र जगह है, क्योंकि इस जगह पे महात्मा गांधी जैसे इंसान आए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस जगह पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जाति धर्म का भेदभाव नहीं होता। यहाँ गुनाह करने वाले भी आते हैं और बेगुनाह भी आते हैं। सूर्य भगवान जाग चुके हैं, उठो, चलो चलो। चलो। बाप रे, छोटी सी उम्र, 1.5 पसली की बॉडी, जेल में आकर 1 दिन भी नहीं हुआ और पुलिस वाले पर हाथ उठा रहा है। मर्डर करके जेल में आया तो खुद को हीरो समझ रहा है। कुछ बोल क्यों नहीं रहा? साइलेंस वायलेंस के अलावा तुझे कुछ आता नहीं क्या? इसे ले जाकर 3rd डिग्री का ट्रीटमेंट दो, तब जाकर इसे अक्ल आएगी।
3rd डिग्री किस लिए सर? सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दीजिए। इसकी कंप्लेंट तुमने ही लिखाई है ना, अब मुकर क्यों रहे हो? इसे एनकरेज कर रहे हो या मुझे बेवकूफ बना रहे हो? सर, चाहे एक मर्डर करो या फिर 100 मर्डर करो, सजा तो एक ही होती है। इसे तो मर्डर करने का एक्सपीरियंस है। मेरे भरोसे मेरी पूरी फैमिली है। अगर इसने मुझे कुछ कर दिया तो धरती का बोझ कम होगा। छे। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी सर। तुम्हारे लिए यही नाम सही है? सर वो औरत का नाम नहीं है, देवी का नाम है। हाँ? अब मर्डर किया है? पुलिस को मारकर भी ये इतना सेफ आ रहा है। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, माफिया के लेवल का है। साइनाइड की तरह डेंजर है वो। अबे वो आ रहा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। एक मिनट भाई। बैठिए भैया। भैया मत बोल, भाई बोल। बैठिए ना भाई। भाई आपने मर्डर किया है ना? कैसे किया भाई? मर्डर करके खुद सरेंडर हुए हैं या फिर पकड़े गए? भाई आप भागे क्यों नहीं? उम्र से ज्यादा तुझे पत्ते आ रहे हैं। तेरे साथ तो खेलना ही बेवकूफी है। माफ करो मुझे। सरपंच का बेटा आ रहा है यार। डर क्यों रहा है वे? वो भी तो खेलने ही आ रहा है ना। आइए आइए मालिक, यहाँ बैठिए ना। ए, मेरा भी डाल। पहले पैसा डाल। सन ऑफ सरपंच। सरपंच का बेटा है तो क्या, समाज की सेवा कर, मरने वाले को मदद कर। इधर नाटक नहीं चाहिए। पैसा डाला तो ही पत्ता डालूंगा। यहाँ पीछे एक्स्ट्रा कार्ड्स है। ये आपको धोखा दे रहा है। धोखा दे रहा है? तेरी इतनी हिम्मत! नसीब का इंतजार करेगा, मुसीबत ये आएगी। मेहनत करने वाले को ही नसीब मिलता है, लेकिन मैं इन दोनों पे यकीन नहीं करता हूँ। लफड़ा करने का तो डायरेक्ट आ जा, और जीना चाहता है तो पैर में गिर जा। अगर कॉलर पकड़ेगा ना मेरी तो चीर दूंगा तेरे को। फ्यूचर का एमएलए हूँ मैं। तुझे तो मैं स्कूल टाइम से ही देख रहा हूँ। सारी दुनिया मुझे सलाम ठोकती है और तू मेरे सामने होशियारी दिखा रहा है। ये सब अब नहीं चलेगा।
कमॉन भाई, आप ही जीतोगे। कमॉन, ट्रेन के गुजरने से पहले आपकी बियर खत्म हो जानी चाहिए। कमॉन भाई, जल्दी करिए, ट्रेन जाने वाली है। जल्दी करिए, जल्दी खत्म करिए, तभी हम जीतेंगे। बहुत अच्छे। यस। अरे भाई बहुत जोर है, तेरे बारे में तो पूरे एरिया में चर्चा है। कोई मामूली चर्चा नहीं है, सरपंच के बेटे को मारा है, हर जगह चर्चा है। भाई सुनना, कल तूने सरपंच के बेटे को मारा था, वो तो मर गया। पुलिस तुझे ढूंढ रही है यार। कल मेरे मम्मी पापा गांव जा रहे हैं। तो फिर मैं आ जाऊं क्या? अरे बाप रे, तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं ना। तुम हो इसीलिए डर रही हूँ। दूर से प्यार करने में मजा नहीं आता है। मिल के प्यार करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबूजी। चिल्लर नहीं है सर 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 फोन पे गूगल पे सब चलेगा सर। मेरे पास फोन ही नहीं है तो पे कहाँ से करूंगा? कार्ड्स है। हेलो गुरु, आई हैव दैट ऑप्शन आल्सो। सी दिस। बाप के पास पीने को पानी नहीं है, बेटा आके बियर मांग रहा है। चल बे। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या कार्ड देने वाले हैं? तेरे पैरों में क्या हुआ? एक्सीडेंट में टूट गया था, हाथ वो बच गया। अच्छा, तू भाग नहीं सकता है क्या? अब मैं चल ही नहीं पाता तो भागूंगा कैसे है? यू आर थिंकिंग फुलिश एंड रबिश। जर्नी में जैकपॉट शायद ऐसा ही होता है। नमस्ते सर। अबे ओ भिखारी, रुक जा। अरे मेरे पैसे, अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तुझे फ्लू लगे। रुक जा बे, रुक जा, रुक जा। भिखारी की हाय लगेगी तुझे। सॉरी। चोट तो नहीं लगी ना? अरे सुनो ब्यूटी, इससे मेरे पैसे दिलवा दो ना। भिखारी के पास से पैसे चोरी करना, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नया लग रहा है। क्यों, तुम भी ट्राई करोगी क्या? मेरा पैसा प्लीज दिलवा दो ना। ये क्या किया तुमने? भिखारी के पास से पैसे चुराए? कोई सेंस नहीं है क्या? चलो उसका पैसा उसे लौटा दो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। हेलो, अपन को पैसे का लालच नहीं है, भूख लगी है। तुम्हें खाना चाहिए ना? वन सेकेंड। वो मेरा बॉक्स है, क्यों दे दिया तूने उसे? बस हो गया या और चाहिए? इससे तो गला भी नहीं गिला हुआ। ये मेरा फेवरेट चॉकलेट है, इसे भी दे देगी क्या? तुम जाकर पूजा करो, मैं परिक्रमा करके आता हूँ। ओके डैड। देखो कैसा जमाना आ गया है, देखो। पुजारी को ही मार रहे हैं। कुछ शर्म भी नहीं आती। पता नहीं कैसे कैसे लोग आजकल तुम पुजारी हो तो पुजारी की तरह रहो, भगवान बनने का नाटक मत करो। ऐसे लोगों को तो मंदिर ये मंदिर दानी लोगों का है, नैवेद्य भगवान का, प्रसाद भक्तों का। चाहे जितना मांगो उतना देना चाहिए, दूसरी बार मांगो तो देगा नहीं क्या? हाँ? बेटी, मेरे शूज कहाँ गायब हो गए?
यही तो उतारे थे आपने। नए शूज हैं बेटी। छोड़िए ना डैडी, समझिए किसी को दे दिया आपने। ओ ऐसा सोच लो। लाइटली लीजिए ना। ठीक है। सुनो, ये पानी पीने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए नहीं है। नालंगी धनराज गौड़ कौन है ये? हमारे सर हैं। वो कमीना धनराज अपने किए पापा को धोने के लिए पानी पिला रहा है। तेरा क्या है? ऐसा बकवास कर रही है जैसे उसकी बीवी हो, खड़ूसगिरी कर रही है जैसे वो नहीं तू बॉस है। चल डाल। क्या कह रहे हो? जो मुंह में आया बके जा रहे हो तुम। गांव में कोई सर उठा के नहीं देखता है, सब आवारा बोलते हैं अपने को। मेरे से पंगा लेगी ना, एक लाफा चढ़ाऊंगा तेरे को। मुझे लाफा मारेगा तू? स्टॉप 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 स्टॉप। क्या हुआ बेटी? आप जाइए डैडी, मेरी फ्रेंड मुझे ड्रॉप कर देगी। मुझ पर हाथ उठाया तूने, आज तक मेरे पति ने नहीं मारा। तुझे तो मैं ठीक से सबक सिखाऊंगी। अरे आपने को मार दिया। हाथ उठाता है तू? ये माँ, अरे काय को मार रही है आपने को? तूने मारा ना मुझे पहले। तेरी तो एक मर्द के ऊपर हाथ उठाया तूने। कल से दिन रहेगा रात रहेगी, लेकिन तू नहीं रहेगी। हाँ तेरे को तो अभी बताता हूँ मैं। बेवड़ा कहीं का। जय बजरंगबली। हाँ? अरे बाप रे। आखिर तुम हो कौन? गोरिल्ला के गॉडफादर लगते हो। कल से देख रही हूँ तुम्हें। पहले भिखारी से पैसे चुराए, उसके बाद प्रसाद नहीं दिया तो पंडित को पीटा, और यहाँ देख रही हूँ तो ये सब। पागल खाने से भाग कर आए हो क्या, या किसी जंगल से भाग कर आए हो? सही कहा तुमने। हम लोग जैसे किसान, आप जैसे अमीर लोगों को हम जंगलवासी लगेंगे ना। तुम किसान हो? और नहीं तो क्या। पिछले साल बारिश ना होने की वजह से सारा खेत सूख गया है। इस साल मेढक का शादी करवाया तो बारिश दुगना हो गया। खेती के साथ साथ अपना घर भी डूब गया। करने के लिए काम नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए अपन शहर में आ गया। यहाँ पर भी काम करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, रिश्वत मांग रहे हैं। भूख से हमारी हालत खराब हो रही है, और तुमको देख के ऐसा लगता है कि हम लोग गुंडे लोग हैं। हाँ? अरे आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था। किसान तो देश की बैकबोन होते हैं। अच्छा, तुम्हें जॉब चाहिए ना? हाँ चाहिए। मैं इसी शहर की हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम क्या काम कर सकते हो? ट्रैक्टर चलाना आता है अपने को। ओह, ड्राइविंग आती है? हाँ। लाइसेंस है क्या? वो ट्रैक्टर में भूल गया अपन। अरे और स्टडीज? डिग्री। सर्टिफिकेट है क्या? फेल हो गया ना, इसलिए दिया नहीं। ठीक है, मेरे साथ चलो। एक मिनट। हाँ, ये तो डैड के शूज लग रहे हैं। मुसीबत में है कह रहे हो, लेकिन शूज तो तुम्हारे नए हैं। अच्छा ये वो मंदिर के पास मिला ना तो पहन के आ गया। ये गलत नहीं है क्या? ऐसा क्यों लगा? किसी ने अपना चप्पल चुराया, उसने किया वो गलत नहीं है, अपन ने किया तो गलत। फिर भी अपना चप्पल तो टीसी ने चुराया होगा। टीसी ने? हाँ, अपन बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ा ना तो उसने फाइन मार दिया, अपन ने नहीं भरा, तो जब अपन सोया था तभी उसने चुराया होगा। हाँ। गलती करने के बाद भी तुम मान रहे हो, इसीलिए छोड़ रही हूँ तुम्हें। थैंक्स। अगर अभी जॉब चाहिए तो ऑफिस बॉय का काम करोगे? ठीक है ना? काउबॉय, लॉवर बॉय, चॉकलेट बॉय, ऑफिस बॉय, सुनने में अच्छा लग रहा है। क्या काम करना पड़ेगा? चाय कॉफी देनी पड़ेगी, यहीं रहना होगा, रोज खाना मिलेगा और मंथली सैलरी। चाय कॉफी देने को बोल रहे हैं, अपन अपने गांव में जमींदार है। गांव में जमींदार होंगे, यहाँ तो भिखारी हो। घर और खेत बारिश में डूब गया है ना तुम्हारा। कम से कम कोई दूसरा काम मिलने तक यहाँ एडजस्ट कर लो, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। क्या सोच रहे हो तुम? पहनने के लिए कपड़े नहीं है, 500 रुपए उधार दोगी क्या? कल मैंने एक नए तरीके का जूस बनाया, बहुत अच्छा लगा। पता है कैसे बनाया हे सोना, आई लव यू। स्टूपिड, कितनी बार कहा है तुमसे? अगर आज के बाद तुमने लेटर दिया या फ्लावर्स दिए तो कंप्लेन प्रिंसिपल से नहीं, पुलिस से कर दूंगी। कम। इस कॉलेज में सब तुझे ही प्रपोज करते हैं, मुझे कोई क्यों नहीं करता? हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 1 महीना हो गया, पगार मिला है। ये रहा असल और ये ब्याज। क्या है ये? बिल्डअप है? डेवलप। अच्छा, कॉलेज में तो आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करते।
तो तुम अंदर कैसे आए? ये तो पक्का आवारा है। मालिक, आपके बेटे को मारने वाला राजू हैदराबाद में है। मूर्ति जी, किसका खत आया है? हैदराबाद से आया, शायद तुम्हारे बेटे का होगा। फोन करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसीलिए उसने चिट्ठी भेजी है। बाय डैड। बाय बेटा। हे शिल्पा, हे, तुम्हें भी लेट हो गया? लिफ्ट देने वाला कोई मिला नहीं ना? क्या हुआ तुम्हें? जॉब से निकाल दिया। पर क्यों? ये कैश लेकर जाओ और साइट इंजीनियर को देकर आओ। ठीक है साहब। साइट जाने से पहले ही मिस्त्री चला गया था। वापस लौटते समय रास्ते में अपने को क्लब दिखा। 1000 रुपया जीतने के लालच में पत्ता खेला। शो 2000 गया। लालच में खेलता ही चला गया। शो पूरा खल्लास। सब कुछ अंकल को बताया तो उन्होंने अपने को काम से निकाल दिया। सैलरी दे रहे थे, तुम्हें खाना दे रहे थे, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? वैसा लालच तो नहीं, लेकिन बहुत दिन के बाद पिया ना तो ये सब हो गया। मतलब तुम ड्रिंक करते हो? स्मोक के जैसा तो रेगुलर नहीं है। स्मोकिंग? हाँ। अगली बार मुझे नजर भी मत आना, जाओ। ऐसा काहे को? तुम अच्छे इंसान नहीं हो। क्यों नहीं? तुम में कौन सी बुरी आदत नहीं है ये बताओ। अच्छा, तुम्हारे अंदर कौन सी अच्छी आदत है बताओ। अच्छा आदत होने वाले सब लोग अच्छे नहीं होते, गंदा आदत होने वाले सब बुरे नहीं होते। आद्या, चलो। ए शिल्पा, अरे सुनो तो सही। शिल्पा, ए शिल्पा, अरे सर रुक जाइए चलिए बाहर चलिए। अपन कौन से मिलना है? चलिए सर बाहर चलिए। नहीं बाहर चलिए, कॉलेज जाइए। नो वे। चलिए बाहर जाइए। आद्या! नहीं बाहर जाइए। अरे कोई समझाओ उसको। इधर आ गया हंसने। क्यों बे, तेरा तो पूरा चेहरा ही लाल हो गया। इतने जोर से किसने मारा तुझे? हैं? प्रकृति हमेशा अपना काम करती है। तुम्हारे जैसों को सजा देती है, मेरे जैसों की रक्षा करती है। हैं? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? कहाँ रहता है तू? क्यों बताऊं तुझे? हम आज से अपना केयर टेकर और केयर ऑफ तू ही है। ब्लैकमेल कर रहा है? मैं भिखारी हूँ पर पागल नहीं हूँ। Why should I bear you? तू लंगड़ा नहीं है, ये अपने को पता चल गया है। तो अभी तो नाटक करके लोगों से पैसा ऐंठने का कोशिश करता है। ऐसा बोर्ड गले में लगा के तेरे बाजू में खड़ा रहूंगा, तभी तेरे को कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन मार बहुत पड़ेगी। मुझे मार ले चलेगा, लेकिन मेरे पेट पे लात मत मार। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना? ठीक है चलो फिर। सी, ये घर तेरा है कि तेरे किसी मालिक का है? जुबान संभाल के बात कर। डू यू नो वन थिंग? दिस इज माई डैड्स गिफ्ट। कम। या वेलकम वेलकम। तेरा घर देख के तो ऐसा लगता है कि ये किसी अमीरजादे का घर है, फिर भी तू भिक्का को मांगता है रे? इट्स माई हेरिडेटरी प्रोफेशन ब्रो। बोले तो? ओह, लगता है तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है। ये मेरा खानदानी पेशा है। ये खानदानी पेशा नहीं है, लालच का पेशा है। अंदर देखो तो कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा है, और बाहर कुत्ते का बोर्ड लगा के रखा है ताकि कोई भिखारी अंदर ना आए। यू सिली। वो की या हाथ से नहीं खुलता है, ओनली वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। नो, यू विल सी माई वॉइस। भगवान के नाम पे दे दो। बिना कुत्ते का बोर्ड, बिना कीज का सेंसर। सही मैनेज कर रहा है भाई। मैनेज नहीं कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ। वेलकम टू माई हाउस। वेलकम वेलकम ब्रो, ये मेरा साम्राज्य है। ये किताबें क्यों? किताबें बेचने का काम करता है क्या? LLB पढ़ रहा हूँ, लॉयर बनना मेरा एम्बिशन है, प्रैक्टिस में हूँ। तो कुछ भी कर, लेकिन अपने को डिस्टर्ब नहीं करने का। गांव कौन सा है तुम्हारा? खेड़ा गांव। करेक्ट, आई एक्सेप्टेड।
अबे ये आईना नहीं है। चला। बाप रे, हे भगवान, हे किशन कन्हैया, सच में गांव का ही साइंटिस्ट है। इतने सुंदर ये गाल, देखो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट है। क्या बात है, लाइन मार रहे हो? ऐसा ही समझ सकती हो। मेरे पास बहुत पैसा है। अपन खर्च करेगा ना। मेरे पास खेत भी बहुत है। अपने को मेहनत करने का आदत है। आदत है या फिर मजबूरी है? You naughty। Idiot। कौन हो तुम लोग? दरवाजा खोलो। कोई डोर नहीं खोलेगा, बैठ जाए यहाँ पर। उस दिन अगर मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता तो मेरा प्यार का कमिटमेंट होता, लेकिन अब पूरा ग्रुप मजे लेगा। हाई फाइव मजा। नहीं ब्रो। ब्रो फुल फॉर्म क्या है इसका? ब्रो का मतलब बेस्ट ऑफ रोमांटिक ऑप्शन। मेरे पास भी मत आना, वरना मैं शोर मचाऊंगी। चाहे जितना शोर मचाओ, यहाँ कोई नहीं आने वाला। यहाँ तुझे कोई नहीं बचाएगा। कर्ज कमाई नहीं होती, घमंड ताकत नहीं होती, रेप मर्दानगी नहीं होती। एक्सक्यूज में, इस बार तो काम करूंगा, लेकिन गलत नहीं। अपना यकीन कीजिए मैडम। कौन है बे? अपने ईगो को टच करेगा तो चलेगा, लेकिन शर्ट को टच मत करना। अरे अपने पास एक ही अच्छा शर्ट है यार। शर्ट को तूने अपना शर्ट फाड़ दिया, अब देख अपन तेरा क्या क्या फाड़ता है। हाँ क्या है? सेंसलेस फेलो। जिंदगी भर इसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मेरी जान बचाकर तुमने मुझे एहसानमंद कर दिया है। हेलो मैडम, बारिश से बचने के लिए छत के नीचे आना पड़ेगा। सेफ्टी के लिए अपन जैसा सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, बर्दाश्त करो। तुम शनिवार के दिन पैदा हुए थे क्या? आपको कैसे पता? शनि के जैसे मेरे पीछे पड़े हो। हाय डैड। मॉम, मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं किया? Sorry, sweetheart. I was busy with my staff meeting. You know that, right? Hi, sweetie. Dad, I have a surprise for you. What, baby? From today onwards, he is our driver. मुझे ड्राइवर की क्या जरूरत है? ड्राइविंग करके फोन में बात करेंगे तो सिर्फ आपको ही नहीं, बगल वाले को भी तकलीफ हो सकती है। Dad, don't think. इसने मेरी हेल्प की है, Dad. Is it request or demand? It's my order. डॉक्टर ने डिसाइड कर लिया तो फादर ने फिक्स कर दिया। क्या नाम है तुम्हारे बेटा? रजनीकांत। माँ ने नाम रखा या बाप ने? आपने खुद ही। ठीक है, काम अच्छे से करना। ए ब्रह्मा। हाँ मालिक, किस लिए मुझे याद ये किया? अपना ड्राइवर है। ओह, इन्हें सब कुछ बता दो और आउट हाउस दिखा दे। ठीक है मालिक, ठीक है। हाँ, मालकिन खाना तैयार हो गया है। आई एम ब्रह्मा, मैं यहाँ का रॉबिन हुड हूँ। आई एम रजनी, अरे अल्कोहलिक है। मुझे लगता है मुझसे बड़ा कमीना यहाँ आ गया है। मैं इस घर का सीनियर कुक हूँ। कुक है तो क्या, डॉगी जैसा सूंघ हो रहा है? इसने तो मुंह पे बेइज्जती कर दी मेरी। कुक हो या डॉगी हो, यहाँ पे सब कुछ मैं ही हूँ। अगर गेट के बाहर हूँ तो वॉचमैन, अगर घर के अंदर हूँ तो जेंटलमैन हूँ, और काम होने के बाद एक कॉमन मैन हो जाता हूँ। कॉमेडी मैन लगता है तो कॉमन कैसे हो गया? कोई बात नहीं, इस एज में लोग जोक मारते ही हैं, अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा तो मैं स्वर्ग दिखाऊंगा।
और नहीं अच्छा लगा तो पता है क्या करूंगा? तुम्हें तारे दिखाऊंगा। दिख रहा है ना? क्या देख रहा है? ऊपर नीचे के लिए ये एक ही है, चाहे ओढ़ ले या बिछा ले। आउट हाउस खाली नहीं है ना, बाहर जाके कहीं भी सो जा। जाना। हाँ? सुनो बेटा, राम चाचा के घर से रिश्तेदार आए हैं। ये तकिया तो दे दे बेटा। प्लीज की तो सिर्फ तकिया क्या, ये खटिया भी लेके जा। उठ बुढ़िया उठ। अरे बाप रे, मेरी कमर। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कमर ये क्या किया तूने? कीड़े पड़ेंगे तुझे, खुश नहीं रहेगा आप तू। सो जाइए। मर जा जाके, जीना हराम कर दिया है तूने। क्या जिंदगी है अपना, दलिंदर गिरी वाईफाई के जैसा पीछे पड़ी है। छे, ये तो बांधने में ही कम पड़ रहा है, तो क्या खाक ओढ़ेगा इसको। छे। मॉम क्या है? क्या है मॉम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बाहर ठंडा और मच्छर बहुत है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। अंदर कैसे आए तुम? अरे क्या एवरेस्ट पहाड़ है क्या, पीछे की दीवार से फांद के आ गया। तुम इंसान ही नहीं हो। कहाँ जानता है अपन। शर्म नहीं आती? क्या चाहिए तुम्हें? बेडशीट चाहिए अपने को। बेडशीट? बेडशीट के लिए तुम बिल्डिंग चढ़कर आ गए? तुम अपनी ये हरकतें कभी बंद नहीं करोगे, ऐसे ही रहोगे? अरे अपन कैलेंडर का डेट थोड़ी ना है जो रोज बदलता रहेगा। बेडशीट दो तो चला जाता है। ठीक है, ये लो। ठीक है, बाय। अब क्या है? कुछ और मांगू तो दोगी क्या? क्या चाहिए? प्लीज। ए, मेरे पास मत आना, दूर रहो। कुछ नहीं होगा, मना मत करना। देखो, मेरे पास मत आओ, मैं कह रही हूँ। मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। वो खाना कम दिया था ना, भूख अभी तक मिटी नहीं। हैं? तुम मुझसे ये मांग रहे थे? हाँ। क्यों, तुमको क्या लगा? ओह, निकलो यहाँ से। हैं? निकलो। छोटी मालकिन को क्या हो गया? क्या हुआ छोटी मालकिन, इतना घबरा क्यों रही है? किस बात की टेंशन है आपको? Shit! अरे क्या हुआ बताइए ना। वो नहीं, वो कहाँ गया? वो तो सुबह से नजर नहीं आ रहा है। मेरा डायमंड का नेकलेस नहीं मिल रहा मुझे। तो डायमंड नेकलेस मुझे पता था, मैंने उसका चेहरा देख के ही पहचान लिया था। आपकी वजह से वो घर में आ गया, ना इंटरव्यू लिया ना इंक्वायरी की। अब देखिए नेकलेस लेके भाग गया ना वो। अरे क्या हुआ? ये तो यहीं पे है। मेरा नेकलेस वापस दो। कौन सा नेकलेस? एक्टिंग मत करो। ये एक्टिंग नहीं कर रहा है, सच बोल रहा है। हेलो, अगर अपन ने चुराया होता तो बाहर जाके ऐश करता, कार के पास बैठकर मेहनत नहीं करता। हाँ। बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, आप इसकी बात मत मानिए, सीधे पुलिस को फोन करिए, वही लोग इसका इलाज कर सकते हैं। हाँ क्या मामला है? सर, इसने मैडम का नेकलेस चुरा लिया है और ऊपर से नाटक कर रहा क्या है। ये सच है? क्या बात है, क्या चल रहा है यहाँ? अरे अगर इतनी आराम से पूछेंगी तो ये कैसे बताएगा? पूछिए ना कि इसने नेकलेस कहाँ पर रखा है। विच नेकलेस? मेरे लास्ट बर्थडे पर डैडी ने जो मुझे दिया था। जया लुकास? यस, एग्जैक्टली। ओ बेबी, लास्ट नाइट फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में गई थी। आई हैव टेकन इट, वो मेरे पास है। अरे बाप रे, इस बार तो ये बच गया। अरे दूध जल रहा है, दूध। यहाँ ये आम बात है, टेंशन मत लेना, चलो। सॉरी। एक गांव का बड़ा आदमी मरा तो सारा गांव रोता है। शमशान में लाश जलाने वाला खुश हो जाता है, उसमें उसका गलती नहीं होता है, वो तो उसका काम है। महाभारत के युद्ध का दोषी भी श्री कृष्ण को ही ठहराया गया था। अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, तब सीता माँ ने राम जी पे शक किया था। जब भगवान के साथ हो सकता है तो अपन तो सामान्य इंसान है, अपनी क्या औकात है। इतना फील काहे को कर रही है? बाप रे। क्यों रे,
अभी तक सोए क्यों नहीं? हमारे रूम में कौन है जानते हो ना? कौन है वो? जर्नलिस्ट है या टेररिस्ट है? अरे बाप रे, ये तो सैडिस्ट है। भाई उसके बाद क्या हुआ? ओह शिट। ए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, स्कूटी पंक्चर हो गई, उठो उठो। डोंट वरी सुधा, ये वॉशरूम में पैर फिसलकर गिर गई थी। लेकिन इसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा है। इज इट? यस, समथिंग डिफरेंट इंजरी। एवरीथिंग इज ओके? या एवरीथिंग इज फाइन। वैसे तुम हमेशा बिजनेस पर ही ध्यान देती रहती हो, कभी बेटी पर भी ध्यान दे दिया करो। एनीवेज, टेक रेस्ट फॉर 1 वीक। या मॉम, बेबी उठ गई? गो गेट रेडी फास्ट। ये फंक्शन क्या है? ओह, बताना तो भूल ही गई थी। यू नो लिंगराज अंकल, ही इज द वन ऑफ द टॉप 10 बिजनेस पर्सन। उनके ग्रैंडसन को तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारे डैडी को भी ये रिश्ता मंजूर है। आज ही तारीख तय कर देंगे। हेमा, आ रही हूँ, जाओ तैयार हो जाओ। मैम, जूस। दर्द कैसा है? बढ़ गया है। कहाँ हो रहा है? पेन यहाँ पर नहीं, हाँ, यहाँ पर है। बोले तो? वो देखो, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। लवर? देखो, डैड को बुरा नहीं लगना चाहिए और इज्जत भी नहीं जानी चाहिए। तुम ये रिश्ता तोड़ सकते हो। हाँ, तुमने अपना बहुत मदद किया है तो एक काम करो, दूल्हे का नंबर ले लो ना। हेलो, 1 मिनट, आई नीड टू टॉक टू यू। मैं शिल्पा का बॉयफ्रेंड हूँ। व्हाट? हमारा 5 साल का रिलेशन और 100 years की कमिटमेंट भी हुई है। बट हाउ कैन आई बिलीव यू? लुक अप। इज शी क्राइंग राइट? या, शी इज क्राइंग। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूं, आप शादी तोड़ो या मत तोड़ो, लेकिन हम लोग तो कंटिन्यू रिश्ता रखेंगे। तो शादी करके गॉड से बनोगे या शादी कैंसिल करके गॉड बनोगे, आपकी मर्जी। ए, तू खेलना चाहता है तो फुटबॉल खेल या फिर कबड्डी खेल, पर किसी की जिंदगी के साथ मत खेल। सच पता चलेगा तो क्या होगा पता है? कैसे पता चलेगा? इंक्वायरी होगी तो पता चल जाएगा ना। इसलिए तो तेरे फोन से बात किया है। ये तो मेरा ही है। इस लड़की का नहीं हुआ तो क्या हुआ? या और भी लड़की। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। चिंता की क्या बात है? ओके, ठीक है, चलो। वैसे भी इस लड़की के बारे में कुछ खास ख्याल अच्छे नहीं थे। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? क्या बोलूं क्या हुआ? मैं? और क्या हुआ? लड़की पसंद नहीं है बोल के जा रहे हैं। इन्हें देखते ही मुझे समझ में आ गया था ये किसी पागल के खानदान से है। अरे बाप रे, कितनी टेंशन है मेरी जिंदगी में भाई। चल आजा, काम करते हैं बाहर। क्या कहा उससे? डराया या फिर रिक्वेस्ट की? दोनों ही कर दिया। तुमने मेरी बहुत मदद की, थैंक्स भी उसके लिए कम है। वो तो ठीक है, तुम अपना फोन ठीक से यूज नहीं करती हो, फिर सडनली बॉयफ्रेंड बोल रही हो। अपन को यकीन नहीं हो रहा है। मैं फोन यूज नहीं करती, ये तुमसे किसने कहा? मैं इससे प्यार करती हूँ। रजनीकांत सर, इनकी शादी तो हो चुकी है। इनकी हो गई है, पर तुम्हारी तो नहीं हुई है। ये लोग हमारे कास्ट में टॉपर्स हैं। अगर मुझसे पूछोगे तो ये लोग बेस्ट हैं। पूछ ले इनमें तेरी बेटी को कौन पसंद है, उसे फाइनल कर देंगे।
ऐसा सर, इसे क्यों ले जा रहे हैं? इस पर मर्डर का इल्जाम है। Baby, what happened to you? You are looking so dull. Are you still thinking about that guy? चिची, मैं सोच रही हूँ कि कोई इंसान किसी को कैसे मार सकता है। I hate that guy. I hate that guy. I hate that guy. अबे ना कोई कैरेक्टर है ना कोई क्वालिफिकेशन है, फिर भी वो लड़की तुझसे प्यार करती है। या तो वो अंधी होगी या फिर उसका दिमाग खराब होगा। ये कैसा चमत्कार है बे? एरोप्लेन से नीचे देखने वाली वो कहाँ, और नीचे से एरोप्लेन देखने वाला तू कहाँ पे है? वो लड़की दिखने में कोहिनूर डायमंड जैसी है, हाँ? और तू दिखने में काले कोयले जैसा, फिर भी उसने तुझे प्यार किया। वैसे भी लड़कियाँ फॉलो करने वाले से ही प्यार करती है या फिर स्टेटस देख के प्यार करती है, लेकिन तेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, फिर वो लड़की तुझसे क्यों प्यार करती है? जब सो रहा था तो उसने उठाया, लाफा मारा तो प्यार हो गया उसका। सो रहा था, लाफा मारा, प्यार हो गया? तू क्या बात कर रहा है भाई, मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। अच्छा एक बात बता, किसी लड़की को लाफा मारने से वो प्यार करती है क्या? औरत को जान से ज्यादा इज्जत प्यारी होती है। इज्जत? उसके कॉलेज में उसको रेप होने से बचाया है, शायद उसी का रिएक्शन हो सकता है। क्या पता बाद में तू ही उसका रेप करना चाहता होगा। बुरा मत मानना, ये विश्वास करने वाली बात है ना। उस लड़की को भूल जाना चाहिए। तेरा एलएलबी एक्सपीरियंस यूज करके कोई अच्छा आइडिया बताना। अब मैं क्या बताऊं ब्रो, वो लड़की तुझसे प्यार करती है वंडर है, और तू उसे रिजेक्ट कर रही है ब्लंडर है। इट्स अमेजिंग, आई कांट बिलीव, यू नो। अरे गांव में अपने ऊपर मर्डर केस है। मर्डर केस? आज नहीं तो कल अपन जेल में जाने वाला है। क्या ब्रो, एक एक करके राज बाहर निकल रहा है? तू ये सब भी करता है क्या? मुझे लगा कैरेक्टर क्रैक है, लेकिन तूने तो सोच में डाल दिया। वो लड़की बहुत अच्छी है रे, इतनी अच्छी है कि अपने दुश्मन से भी प्यार करने लगती है। तू एक लड़की के बारे में सोच रहा है तो मुझे भी उसके बारे में सोचना होगा। एक काम कर, उसके घर से बाहर चला जा। अबे घर से बाहर नहीं, उसके दिल से बाहर जाने का है। कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट, सेक्शन 143 रिवर्स में यूज करना होगा। वाओ, इतनी रोमांटिक जगह में लेकर आए हो। तुम्हारे अंदर ये एंगल भी है क्या? बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हो। तुमने तो प्रपोज कर दिया, पर अपन ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं ग्लैमर में तुमसे ऊपर हूँ, एजुकेशन में तुमसे टॉप हूँ, और मेरा फाइनेंशियल स्टेटस तो तुम जानते ही हो ना। तुम ना ही ब्रिलियंट हो और ना ही बिल गेट्स हो, तो क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे? इसीलिए तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अपन का तेरे जैसा प्लेस नहीं है, लेकिन अपने मन में एक ड्रीम गर्ल है, और वो कैसी होनी चाहिए पता है अपने को। तो वो कैसी होनी चाहिए बताओ, मैं भी कोशिश करूंगी। उसको सिगरेट पीने का आदत होना चाहिए। तुमको तो सिगरेट का धुआं भी पसंद नहीं। शराब पीते समय अपने को कंपनी चाहिए होती है। तुमको तो ठीक से दूध भी नहीं पीना आता, तो शराब क्या खा पियोगी? अपने को पत्ता खेलना बहुत अच्छा लगता है, अपन अकेले खेल नहीं सकता है। तुमको तो वो पता भी नहीं है। देखो तुम समझदार लड़की हो, अपन अनपढ़ है। तुम्हारे और अपन के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अपन के लिए एकदम ऑपोजिट हो तुम। जमीन आसमान, पानी आग जैसा अपन दोनों का मिलना मुश्किल है। अपन कब कैसा रहता है अपने को खुद को नहीं पता। एक और बात बताऊं, अपने को रूटीन जिंदगी जीना अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो डिफरेंट करने का मन करता है। जैसे कि सब लोग शादी के बाद सुहागरात मनाता है, लेकिन अपन शादी से पहले मनाना चाहता है। इसके लिए तैयार हो गया? अब तक
तक मैं समझ रही थी कि तुम बुरे इंसान हो, लेकिन तुम तो इंसान ही नहीं हो। जो भी अपन बोलेगा बात सच्ची बोलेगा, भेद सबका खोलेगा, किसी को ना छोड़ेगा। एवरीबॉडी से अब बात यही कहता हूँ, ना ही किसी से अब मैं यारो डरता हूँ। डोंट वरी मैं अच्छों के संग अच्छा हूँ, समझना ये तू खिलाड़ी मैं कच्चा हूँ। अब उन पे पब्लिक है सारा फिदा, पूरा फिदा, पूरा फिदा। अब उनकी मर्जी से चलता सारा जिला रे, सारा जिला। कौन है रात को रे? ए हाथ पे सिगरेट पीना कौन सी बड़ी बात है? हाँ, दादी की फुल बोतल को ऑफ कर दिया। मानती हूँ कि मुझे प्लेइंग कार्ड्स खेलना नहीं आता, पर मैं सीख लूंगी, तुम सिखाओगे। एक और रिक्वायरमेंट थी ना, शादी से पहले सुहाग रात। हाँ, इसलिए मैं इतनी रात को आई हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपना दिल दे चुकी हूँ, तो फिर ये शरीर क्या है? ए लफंगे, कम शुरू हो जाओ। सती सावित्री रहने वाली अचानक चंद्रमुखी बन गई। चुप चुप चुप, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें चंद्रमुखी। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि वो एक जादूगर है। अब देख, उसकी नजर तेरी बेटी और जायदाद दोनों पर है। प्रॉब्लम बेटी या जायदाद नहीं है, प्रेस्टीज। दामाद तो अमेरिका से अंबानी के घर से ही आएगा सोचा था, ये कहां से आ गया? टेंशन मत ले, उसे 10 लाख का चेक देकर कैश विड्रॉ करके लाने के लिए बोल। तू तो कह रहा है कि वो बहुत बुरा है, ऐसा लेकर भाग गया तो? हम भी तो यही चाहते हैं, उसकी कमजोरी भी पैसा ही है। क्या है ये सिगरेट? हाँ, सिगरेट पी रहा है, मुझे देख के छुपा रहा है। मुझसे इतना डरता क्यों है तू? हाँ, डर कर नहीं रे, दया से। क्या? मुझे जाने को कहा? क्या बोला? मुझ पे दया दिखा रहा है? मैं कोई हैंडीकैप हूँ? मेरे अंदर कोई बीमारी है या फिर मैं भीख मांगता हूँ? बता, जाने को क्यों बोला मुझे? हाँ, क्यों बोला? जल्दी बता, जल्दी बता, टेल मी बता। ये तो गुस्से में देख रहा है मुझे। अच्छा ये बता, रात को तूने इतना खाया, प्लेट क्यों नहीं धोया? हाँ, सच कहूँ आलसी बन गया है तू। बहुत चर्बी बढ़ गई है तेरी, चर्बी उतार दूंगा मैं, सच कह रहा हूँ, मेरी बात मान ले। काम नहीं करेगा तो काम खत्म कैसे होगा? मेरे राज में ये सब नहीं चलने वाला, समझा? तू अभी मेरे बारे में जानता नहीं है, मुझे गुस्सा आ गया ना, तो ये कहाँ कहाँ घुसेगा ये तुझे भी नहीं पता है। बैंक जाकर ये 10 लाख विड्रॉ करके आ जाओ। देखना, वो पैसे लेकर वापस नहीं आएगा, वो सब खर्च कर देगा। जब वो खाली हाथ लौटेगा तो हम लोग उसके दोनों हाथ तोड़ देंगे।
भाई रुक जा। सुन बे लफंगे, मुझे मंदिर के पास छोड़ दे। जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैंने LLB पास किया, मन्नत थी मेरी, वो पूरी करनी है। चल। क्यों भाई, मेरे बताए हुए सेक्शन से तुम्हारा काम हुआ या नहीं? क्या घंटा हुआ? लगता है रिवर्स हो गया। तेरा नसीब बहुत अच्छा है, बस उसे अच्छे से यूज करना सीख। क्या बात है भाई, हाथ में पैसा है, सामने क्लब है, इंटर के बदले एग्जिट क्यों कर रहा है? तू तो बदल गया यार। नमस्ते गुरुजी। कैसा है बे तू? कलेक्शन कुछ खास नहीं हुआ। अबे भीख मांगते समय चेहरे पे उसका हाव भाव दिखना चाहिए ना। ऐसा कुछ कर। बाबूजी, माँ जी। अबे जोर से बोल। बाबूजी, माँ जी, दे दो, धर्म कीजिए। गुरुजी देख आया ना, इसे ही कंटिन्यू कर। ओके, चलता हूँ गुरुजी। हाँ चल जा। देखा ना भाई, मंदिर के पास भीख मांगेंगे तो भक्त समझेंगे, बाहर भीख मांगेंगे तो भिखारी कहेंगे हमें। ये दिख रहा है ना तुम्हें? मंदिर की विभूति है, आशीर्वाद अपने आप मिलता है। ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ पता है? तुम्हारा और उस लड़की के बीच का फर्क सिर्फ एक सीट का है। मतलब मंदिर और मस्जिद में जितना फर्क होता है ना, ऐसे समझो कि विभूति और राख में जितना फर्क होता है, बस उसी तरह से समझो तुम। समझ गया ना? थिंक इट माय डियर बॉय। पैसा बराबर है ना सर? वो पूरे के पूरे पैसे लेकर आ गया है। तूने जो कहा था उसने वैसी कोई गलती नहीं की। तू एक काम कर, वो सारे पैसे उसे दे दे और डिपॉजिट करके आने को बोल। मैं रास्ते में गुंडों को भेजता हूँ, वो लोग उससे पैसे छीन लेंगे, फिर हम उसे घर से भगा देंगे। ओके। ये तो गया। आज मैं भी इसके साथ घूमने जाऊंगा। अरे सुनो ना भाई, मुझे भी मार्केट तक ड्रॉप कर दो ना। हाँ राइट ही चलना। तेरी तो मैं तुझे बताता हूँ। क्या है बे तेरा? ऑस्कर रेंज में एक्टिंग कर रहा है? अरे बाप रे, जब तक तुम साथ हो मुझे ऑस्कर कैसे मिलेगा? ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे रहा है तू। अरे बाप रे, आपके सामने भला मेरी जुबान कैसे निकल सकती है? अगर मैंने कुछ बोला तो आप मुझे मार ही डालेंगे। भला सूर्य को कभी किसी से डर लगता है क्या? पूरी दुनिया को उजाला देने वाले सूर्य का ग्रहण क्या बिगाड़ पाएगा? भगवान शिव का शनि कभी कुछ बिगाड़ पाए हैं क्या? बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ये जो तुम्हारी बॉडी है ना, अब ये ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली है। यही तो ब्रेकिंग न्यूज है। मैं ब्रह्मा का भी ब्रह्मा हूँ, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारे सामने से तुम्हारा काल आ रहा है, समझे ना? जाके बैग छीन लो उससे। पैसे घुमा दिए हैं या फिर तुमने खर्च कर दिए? तुम पर भरोसा करके मैंने इतने पैसे दिए, लेकिन गलती मेरी थी। शक्ल क्या देख रहा है, बता ना। डिपॉजिट स्लिप, वो जरा सर्वर डाउन है, मैसेज आने में थोड़ा टाइम लगेगा। चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया।
अरे बाप रे, ये कोई मामूली इंसान नहीं, फिल्म का हीरो है, इससे बच के रहना पड़ेगा मुझे। हाँ, नहीं तो मुझे भी धो डालेगा। मुझे अपनी हड्डियां थोड़ी ना तोड़वानी है। अब मुझसे गलती हो गई जो मैंने इससे पंगा लिया। हाँ भाई, थोड़ी देर पहले टॉप गियर में बात कर रहा था। अरे मैं तो टॉप फ्लोर पे भी नहीं रहता, तो टॉप गियर में कैसे बात करूंगा? तुझे तो पहले से ही सब कुछ पता होता है। स्वयं ब्रह्मा है क्या तू? ये सब तो भ्रम है। अब क्या करना है तेरे को? जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। आपने को भूख लगी तो? भैया आप ऑर्डर दीजिए, मैं झट से बना दूंगा। सिगरेट पीने का मन किया तो? अरे बेफिक्र होकर के पीजिए, कहिए तो मैं लाइटर जला देता हूँ, ये लीजिए। शराब पीने का मन किया तो? अरे मैं खुद अपने हाथों से पैक बना के दूंगा। फाइनली सही रास्ते पे चल रहा है। नहीं तो आप धो नहीं डालेंगे क्या? भैया आप बहुत थक गए होंगे ना, आपके लिए मैं जूस बना करके ले आता हूँ। आप यहीं पे बैठिए, मैं लेके आता हूँ। अरे बाप रे, जल्दी भागो यहाँ से। अबे तूने गुंडों को भेजा था या बेवड़ों को भेजा था? वो भी 10 थे, एक भी पैसा नहीं छीन पाया। 10 लोगों को मारा, यह आश्चर्य की बात नहीं है। वो बदल गया, यह आश्चर्य की बात है। आश्चर्य नहीं बे, मेरी बेटी के लिए टेंडर डाला है, कुछ तो कर। अभी वो रिलेशन में है, इसलिए कोई भी गलती नहीं करेगा, पर उसके पास्ट में कोई ना कोई ब्लैक मार्क जरूर होगा। जब वो गांव से आया था तो ये शर्ट पहन के आया था। इस कॉलर के ऊपर टेलर का नाम भी है और गांव का नाम भी। गेम ओवर। यहाँ क्यों फिर से लाई हो? अगर यहाँ से कूदूंगी तो 1 मिनट में नीचे और 2 मिनट में ऊपर चली जाऊंगी, इसलिए आई हूँ यहाँ। रुको, ये कैसा पागलपन है? छोड़ो मेरा हाथ, मेरे मरने के बाद मेरी कीमत पता चलेगी। क्या कमी है जो मरना चाहती हो? तुम्हारी कमी है। तुम्हारे साथ अपना कोई कंपैरिजन नहीं है। तुमने तो मुझे कह दिया ना, तो मुझे नहीं चाहते, दैट्स फाइन। पागल हो गई हो क्या? गाँव में अपने ऊपर मर्डर केस है, आज नहीं तो कल अपन जेल में जाने वाला है। ओह, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये नया प्लान है? प्लान नहीं है, सच्चाई है। तुम अपने से शादी करोगी तो जी नहीं पाओगी, घर से जेल घूमती रहोगी। पहले ही तुम्हारे बाप को ये पता चल गया है, इसलिए अपने को मारने के लिए पूरा कोशिश में लगा हुआ है। हाँ? उसे ले जाकर एनकाउंटर कर दो। फालतू में गोली बर्बाद होगी सर। योर ऑनर, कानून के अनुसार गाली देना गलत है, जान से मारना पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। इन्होंने एक इंसान की हत्या की है, इसलिए इन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। मैं कोर्ट से विनती करता हूं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। रिस्पेक्टेड जज साहब। या प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, गाली देना गलत है, मारना पाप है, जान लेना गुनाह है, लेकिन यहाँ गुनहगार ने जान नहीं ली। असल में अजय की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। योर ऑनर, जो गवाह वहां मौजूद थे उन्होंने साफ साफ देखा है कि इस आदमी ने कत्ल किया है। योर ऑनर, रिश्तेदारों और दोस्तों को सबूत के तौर पे पेश नहीं कर सकते, जानते हैं ना? साथ रहने वाले भी रिश्तेदार की तरह ही हैं। उन लोगों की गवाही को हम बिल्कुल नहीं मान सकते, इसलिए कोर्ट उनकी गवाही न माने ऐसी मैं विनती करता हूँ। योर ऑनर, इनसे पीड़ित कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप परमिशन दे तो मैं उन्हें बुलाता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। नमस्कार सर।
बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं आप। ऐसा क्या हो गया कि आपके हाथ में ये प्लास्टर बंधा हुआ है, बताइए। सर, राक्षसों के बारे में किताबों में पढ़ा था और सुना भी है। पहली बार मैंने इसमें राक्षस देखा है। मैं इससे उम्र में बड़ा हूं, फिर भी मुझे ऐसे मारा इसने। जान से मारना चाहता था ये। इसके लिए मौत की भी सजा कम होगी साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, आपने सुना बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक के साथ इसने क्या सलूक किया। इसके नेगेटिव एटीट्यूड को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इस बात की मैं गुजारिश करता हूं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन? गो अहेड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू देश कौन सा है? आपने जो पूछा वो क्वेश्चन है या फिर कंफ्यूजन है? इंडिया ही है। देखा ना योर ऑनर, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश नेपाल है। वहाँ 80% लोग हिंदू और 20% लोग बौद्ध है। और नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश है। ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता, और उन्हीं लोगों में हमारे लॉयर साहब भी शामिल है। इस केस में तो ये लॉयर वेस्ट है। एक शिक्षक को मारा है बोले जा रहे हैं। क्यों मारा है पहले ये जानिए, उसके बाद किसी का कैरेक्टर डिसाइड कीजिए। विथ योर परमिशन, कैन आई ब्रिंग ए विटनेस? प्रोसीड। योर ऑनर, ये लड़की उस शिक्षक के पास पढ़ने वाली एक स्टूडेंट है। तो मैडम बताइए कि आखिर उस लड़के ने उस टीचर को क्यों मारा था? क्यों शांति, एक हफ्ते से स्कूल में नहीं आ रही हो, क्या बात है? सर, ये अब जवान हो गई है, इसीलिए हाँ, जवान हो गई है? ऐसे कैसे जवान हुई, बताओ जरा मुझे, बताओ ना। ये तो बताने वाली बात है सर। ना बताने वाली बातें तो बहुत सारी हैं जो मैंने अपने भाई से बताई थी। रो नहीं, तुम जा सकती हो। सो योर ऑनर, आपने खुद उस लड़की की बातें सुनी ना। राजू ने अजय को नहीं मारा, बल्कि अजय राजू को मारते समय इलेक्ट्रिक की पोल से टकरा गया और उसकी जान चली गई। ये रहा उसका सबूत और ये रिपोर्ट। और उस समय अजय शराब के नशे में चूर था। यह है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। बचपन से ही राजू को देखकर अजय मन में जलन, नफरत और ईर्ष्या रखता था। तुझे स्कूल टाइम से देख रहा हूँ मैं। पूरी दुनिया मुझे सलाम ठोकती है और तू मेरे सामने होशियारी दिखा रहा है। ये सब नहीं चलेगा, इसमें नो डाउट। गवाहों का बयान सुनने के बाद यह पता चलता है कि आरोपी एक अच्छा इंसान है, लेकिन इसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई। इसीलिए आईपीसी सेक्शन 302, 303 के आधार पर यह अदालत आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। मर्डर करने के लिए चाकू या फिर बॉम्ब से उड़ा देते हैं। अच्छा, तुम्हारी लव स्टोरी का क्या हुआ? कितनी भी अच्छी लव स्टोरी होने दो, अभी तो क्लोज हो गई ना। ऐसे कैसे क्लोज हो गया? भाई के लिए भाभी जिंदगी भर वेट करेगी। 5G जनरेशन है, बड़े बड़े लोगों को लड़कियां हिला डालती हैं। अभी तो ये जेल आ गया है, वो यहाँ थोड़ी रखेगी, सवाल ही नहीं उठता। वो वैसी लड़की नहीं है, वो सच्चा प्यार करती है। सीता माँ की तरह भाई का वो अशोक वन में इंतजार करेगी। उठ जाओ, 6 बज गए हैं। सोए कब है सर जो हम उठेंगे? उठो उठो, बाहर आओ। पिकॉक कितना अच्छा है ना? या इसमें एक्साइटमेंट वाली क्या बात है? तुम्हें बर्ड्स पसंद नहीं है क्या? पसंद है। कौन सी बर्ड पसंद है तुम्हें? कौवा। कौवा? कौवा? हाँ। कौवा में ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद है? वो पिकॉक में क्या है? पिकॉक तो अपना नेशनल बर्ड है। और सिंबल ऑफ डांस। और कौवे में कितना स्पेशलिटी है पता है क्या? एक कौवा मरता तो हजारों जम जाते हैं और साथ में रहने की हमेशा सूचना देते हैं। कोयल गाती है, पिकॉक नाचता है, तो कौवा कभी नहीं जलता है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन में हमेशा जीता रहता है। कौवा चिल्लाए तो रिश्तेदार आते हैं। कौवे के बच्चे को कौवा ही प्यार करता है। कौवे का बहुत सारी कहानी है। वहाँ का कौवा यहाँ नहीं आता। झूठा से कौवे को नहीं भगाना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं कौवे के बारे में। बहुत स्पेशल होता है कौवा। कौवे पर जितनी मोरल स्टोरीज बनी है ना, उतनी किसी पे नहीं बनी है। और तो और शनि भगवान का वाहन होता है कौवा, जो शनि भगवान पूरी दुनिया पे नजर रखते हैं। और एक बात बताऊं क्या? मरे हुए पितरों को पिंड देने के लिए कौवे को बुलाया जाता है। ये हम लोग आज भी मानते हैं। ये है कौवे का महत्व। इतनी सारी स्पेशलिटीज है उसमें, इसलिए अपने को कौवा पसंद है। आई लव कौवा। यस, बाय गर्ल्स। इसकी नेगेटिव बातें भी कितनी ज्यादा पॉजिटिव लग रही थी ना। उसमें ऐसा तो क्या है बेटा जो तुमसे भूल नहीं पा रही हो? ये एग्जाम्स क्यों आते हैं? मुझे तो थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? अरे
कितना भी पढ़ो तो 100 मार्क्स आएंगे, और 100 मार्क्स आ भी गए तो नो यूज। अमेरिका को कोलंबस ने ढूंढा, फोन ग्राहम बेल ने ढूंढा, बल्ब थॉमस एडिसन ने ढूंढा, फ्लाइट राइट्स ब्रदर ने ढूंढा। जरा सोच, ये सब किसने ढूंढा? मर्द ने ही ढूंढा। औरतों ने क्या किया है बता सकती है? हाँ करेक्ट है। दुनिया की सारी चीजें तो मर्द की ही खोज है, लेकिन उन मर्दों को जन्म देने वाली एक औरत होती है, वो माँ है। क्या हो गया इसे? इतना इंटरेस्टिंग क्यों हो गया है? मेरे बाद मेरा वारिस यही है। अगले साल से आप लोगों का यही लीडर होगा। आप सबके यहां जमा होने की वजह नारायण का परिवार है। हमारे पूर्वजों से लेकर आज के दिन तक हमारे परिवार वालों ने सभी को लाभ पहुंचाया है, ना कि किसी को नुकसान। बेटा खोने का दुख क्या होता है ये मैं जानता हूं। ऐसा दुख किसी और को ना होने पाए, वो भी हमारे परिवार की वजह से। इसीलिए मैंने एक खास फैसला लिया है। नारायण के बेटे के ऊपर जो मैंने केस फाइल किया है उसे वापस लेना चाहता हूं। इसके लिए आप सबको मेरी मदद करनी होगी। बस कर बेटा, चल गांव चलते हैं। आप लोग जाओ, अपने को दूसरी जगह जाना है, कुछ काम है। सर, वो आ रहा है। अब क्यों आए हो? क्यों आया आपको पता नहीं है? मेरी बेटी से मिलने आए हो ना? तुझ जैसे क्रिमिनल से प्यार करके बहुत बड़ी गलती की थी उसने। वो यूएस चली गई है अब। उसकी पढ़ाई और करियर सब कुछ वही है, फिर वापस नहीं आने वाली वो। अगर तू यहाँ दोबारा नजर आया ना तो तुझे यहीं दफना दूंगा। चल निकल यहाँ से। छोटी मालकिन कहीं नहीं गई। वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हैं। उनकी जबरदस्ती दूसरी शादी करवाई जा रही है। अगले हफ्ते शादी है। छोटी मालकिन को छुपा के रखा गया है। उन्हें सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। बोल। वो जेल से बाहर आ गया है। क्या सच में? कोई तो सीरियस डिसीजन ले यार। अगर वो मुहूर्त के टाइम पर आ गया ना तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो चिंता मत कर, इस बार जिन्हें मैं भेज रहा हूँ ना, वो लोग उसका नामो निशान मिटा देंगे। ओके। अबे तू पागल है क्या? ऐसा करेगा तो मरेगा। उसको बचाने के लिए अपने पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी कहाँ है तू? अभी तो अपन हेलो हेलो हेलो।
जिसने तुझे छुड़ाया वही मारना चाहता है, ये सोचकर चौंक गया। अरे जब से तू भागा है तब से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। तू जहां भी मुझे दिखता मैं तेरी अंतिम क्रिया वहीं कर देता। जब तू मुझे मिला और मैं तुझे मारना चाहता था, पुलिस तुझे पकड़ के ले गई। वो तेरा एनकाउंटर करना चाहते थे। इसे ले जाकर एनकाउंटर कर दो। फालतू में गोली बर्बाद होगी सर। कोर्ट में जज तुझे फांसी की सजा दे ही देता, पर उसी समय तेरा लॉयर आ गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। उसकी पैरवी से सब कुछ गड़बड़ हो गया। मेरे इकलौते बेटे को तूने मारा है। उम्र कैद की सजा तेरे लिए बहुत कम है। मेरे हिसाब से अगर हम हाई कोर्ट पे जाएंगे ना तो भी उसे फांसी की सजा नहीं मिलेगी। और इसीलिए केस वापस लेकर गांव वालों के सामने मैं भगवान बन गया। अब तुझे मारकर मैं राक्षस बनूंगा। मारो! मजा आ गया। यार उसे देख। सही टाइम पर मिला ये। ए, आजा, कमीने को छोड़ेंगे नहीं इसे। ए, क्या हो गया इसे? देख कैसे पड़ा है। चल 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 देखते हैं। अरे अगर इसे कुछ हो गया तो हम लोग फंस जाएंगे यार। चलो यार इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तेरा नसीब अच्छा भाई, जो लोग तुझे मारने आए थे उन लोगों ने तुझे बचाया। अभी अपने पास एक ही प्लान बचा है, जो तुमने बताया वो ब्रह्मास्त्र है। जैसा तुमने कहा था ठीक वैसे ही उस लड़की ने तुम्हें चाकू से मारा है। तू बस साइन कर, बाकी का सब मैं संभालूंगा। ओके?
मेरी बेटी मर्डर क्यों करेगी? लव प्रपोजल को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए ऐसी कंप्लेंट आई है, इसीलिए केस फाइल हुई। 2 दिन बाद कोर्ट में हाजिरी है। 3 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। अगर कोर्ट में नहीं आई तो तुम्हारी बेटी दुल्हन नहीं क्रिमिनल बनेगी। क्या है ये सब? कोर्ट को क्या समझते हो तुम? माफ कीजिए सर, दरअसल ये केस अपुन ने गुस्से में नहीं किया, प्यार से किया है। हमको एक दूसरे से प्यार है और हर पेरेंट्स की तरह इसके पेरेंट्स को भी इनकार है, इसलिए इसकी शादी दूसरे से जबरदस्ती फिक्स करवाई। इसके लिए अपने को ऐसा करना पड़ा। क्यों बेटी, ये लड़का सच कह रहा है? ये सच है सर। ये बच्ची है जज साहब, ये माइनर है अभी। माइनर है तो तुमने शादी कैसे फिक्स की? तुम्हें पता नहीं था क्या? योर ऑनर, वो मेजर है। आप? आई एम संजू फ्रॉम यूएसए। इस लड़की के साथ मेरी शादी फिक्स हुई थी। उनके डैड ने वीजा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो ये रहे। इस डॉक्यूमेंट्स में इनका बर्थ डेट मेंशन है। प्लीज चेक योर ऑनर। इंसाफ के लिए तुमने केस किया, कैसा इंसाफ चाहिए तुम्हें? अपने को जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है सर, लेकिन अपन इसके साथ में जीना चाहता है सर। मतलब शादी करनी है? इकलौती बेटी है, करोड़ों रुपए की जायदाद है, इसने मेरी बेटी को फंसाया है सर। आप एक पिता की तरह सोच कर देखिए ना। मेरी बात सुनिए, अदालत सबूत के बिना कुछ नहीं करती। वो लड़की बहुत अमीर है, फिर भी उसने तुमसे प्यार किया। उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है, मगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, कैसे विश्वास करें? साफ सुथरी हवा तुलसी के पौधे से भी आती है और जंगल में जो घास उगती है उससे भी आती है। प्यार भी वैसा ही होता है सर। अमीर होने दो या गरीब होने दो, लेकिन सबका प्यार एक जैसा ही होता है सर। नो, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 6 बार हुए हैं। इसके लिए अपन ने अपने आप पर घाव भी झेले हैं सर, क्योंकि इससे अपन अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। इसके अलावा मेरे पास और कोई प्रूफ नहीं है। शाबाश मेरे शेर, सुपर। ये हुई ना बात। अदालत में 2 प्रेमियों का अपने प्यार के लिए इंसाफ की उम्मीद में आना यह पहली बार हुआ है। दोनों प्रेमी मेजर हैं, इसके कारण यह अदालत मानती है कि इनका प्यार सच्चा है। इसीलिए एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर इनकी पसंदीदा जगह पर सरकार के खर्चे से इन दोनों की शादी करवाई जाए। पुलिस डिपार्टमेंट को अदालत यह आदेश देती है। सर, हमारी पसंद की जगह तो यही है, अभी इसी जगह करवा दीजिए सर। अदालत में शादी नहीं होती है। सबको इंसाफ देने वाली जगह ही है, इससे पवित्र जगह और कौन सी हो सकती है सर? मेरी बात तो सुनो, मुझे कोर्ट का फैसला मंजूर है। मैं तुम दोनों की शादी धूमधाम से करवाऊंगा। हाँ, हम सब कुछ जानते हैं। ये लोग बाहर जाएंगे तो तुम धूमधाम से इनकी शादी करवा दोगे, सब जानते हैं। योर ऑनर, सोसाइटी में इनका बहुत बड़ा रुतबा है। अगर ये लोग बाहर गए तो ये साहब कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने सामने ही इन दोनों की शादी करवा दीजिए। इन दोनों की जिंदगी का सवाल है योर ऑनर, प्लीज योर ऑनर। अभी के अभी शादी ये कैसे मुमकिन है? योर ऑनर, अक्षत से लेके मंगलसूत्र सब कुछ रेडी है, आपके बस हाँ की देर है। हाँ, है ना, है ना, है ना, है ना? क्लैप 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 क्लैप। चलो भाई, सब कुछ लेके आओ, लेके आओ। कांग्रेचुलेशन। मेरे अंगने में, मेरे अंगने में तुम्हारा, तू दबा, तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला, पक्का गद्दार जो निकला है है। नाम वाला वही तो बदना। क्यों हंस रहा है बे? बड़े वाली कभी आपको गद्दार कह के गए? आप उन गद्दार है और तू गद्दार के पैर दबा रहा है, तुझे क्या बोलना चाहिए? जरा आराम से, क्या कर रहा है यार? भाई, अगर आप ऐसे गुस्सा करेंगे तो मैं अपने गांव चला जाऊंगा।
अबे हर जानवर का दिन आता है, तेरा भी आ जाएगा, काय को टेंशन है? अगर आप ब्लैकमेल करेंगे तो मैं छोटी मालकिन को बताऊंगा। अबे तू भी ना, वो तो अभी मेरे नीचे काम करने वाली है, वो क्या कर लेगी? हाँ कॉलेज का टाइम हो रहा है, गाड़ी निकाल। अरे इसकी तो चलो निकालो, जाके देखो टायर ठीक है या नहीं, स्टीयरिंग ढंग से घुमाना। इसकी तो पोजीशन ही बदल गई है, लेकिन पोस्ट नहीं बदली। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? गले का मंगलसूत्र कहाँ है? कॉलेज जा रही हूँ ना, इसीलिए निकाल कर रखा है। औरत मंगलसूत्र पहन के रखेगी तो ही वैल्यू होती है, चुपचाप पहन ले। क्या कहा तुमने? डोर डोर। नींद आ रही है। रात में नाइट आउट करोगे तो दिन में तो नींद आएगी। बॉडी पेन भी है, तुम्हें नहीं हो रहा है? मेहनत तुमने की है, मुझे तो खुशी मिली है, तो मुझे क्यों दर्द होगा? चाहे कुछ भी हो, कार से बाहर मत निकलना। ठीक है। मुझे माफ कर दो बेटा, इंसान को तो मार सकते हैं पर इंसानियत को नहीं। अगर तुमने सच बता दी तो मेरी इज्जत, मेरा सम्मान, मेरे परिवार का गौरव मिट्टी में मिल जाएगा। मैं तुम्हारी जान लेना चाहता था, उल्टे तुमने मेरी जान बचाई। तुम सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं, महान इंसान हो, और महान लोग कभी गलत नहीं करते। मेरे बेटे की परवरिश ही गलत थी, इसीलिए तुम्हारे हाथों से उसे ऐसी सजा मिली। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए। सदा खुश रहो। मैं तो डरी गई थी। हाँ मैं भी, लेकिन दिखाया गया। चलो।